नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई का दूसरा पाठ लक्ष्मी। रचनाकार है गुरुबचन सिंह। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने इस कहानी का पहला भाग देखा है। आज हम देखेंगे दूसरा भाग। इस कहानी में आगे क्या होता है, पहले हम प्रकट वाचन करेंगे। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है, तो उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो। खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यो ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। तो बच्चों, अब तक इसमें आए हुए नए शब्द हम देखेंगे। इत्मीनान यानी सुकून, दूहता यानी दूध निकालना, पुआल धान की सूखी घास, खली
तेल निकालने के बाद बची हुई सीठी, सानी, भूसे में पानी, चोकर आदि मिलाकर तैयार किया हुआ पशुओं का भोजन, संदुकची यानी पिटारी। दो मुहावरे भी आए हुए हैं, होंका भरना यानी हाय भरना, मुंह मारना यानी जल्दी जल्दी खाना। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि करामत अली के बेटे ने, रहमान ने लक्ष्मी को पूरी तरह से पीटा था क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी। इसकी वजह से करामत अली तो अस्वस्थ था ही, गाय के बारे में वो परेशान था, लक्ष्मी के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि लक्ष्मी जो है वह करामत अली के घनिष्ठ मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। 1 साल से वह उसे पाल रहा था। अब आगे देखेंगे कहानी में क्या होता है। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी सुकून नहीं महसूस हुआ। वह उसे दुलार रहा था, उसके सिर पर हाथ फेर रहा था, और लक्ष्मी जो है वह स्थिर खड़ी हुई उसे जिज्ञासा पूर्वक देख रही थी। तो लक्ष्मी मानो यह कह रही थी अपने मालिक से, करामत अली से, कि यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं दूध नहीं देती, तो मुझे तुम आजाद कर दो, मैं घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। शायद वो ऐसा सोच रही होगी, ऐसा करामत अली को लगता है। अब करामत अली जो है, करामत अली ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हुआ तो रमजानी उससे कहने लगी कि रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है तो हम उसे ऐसे ही खूंटे से बांधकर खिला पिला नहीं सकते, हम उसे कैसे पाल सकते हैं। तो करामत अली कहने लगे कि वो जानवर है, खूंटे से बंधा है तो हमें उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, उसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी ही, लेकिन इतने महंगाई के जमाने में हम उसे कैसे पालेंगे। अगर सादा चारा भी देना है तो 300-350 रुपए महीने का खर्चा तो होगा ही। रमजानी बोलती है तो करामत अली भी कहने लगता है, हाँ सो तो है, कहकर वह ड्यूटी पर निकल जाता है। और रास्ते में वह ड्यूटी पर जाते जाते सोचने लगता है कि कभी उसने ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचा ही नहीं था। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाया पिलाया जा सकता है। जब गाय दूध देना बंद करेगी तो उसका क्या किया जाएगा, इसके बारे में करामत अली ने सोचा नहीं था। वो बड़ा ही परेशान था। तभी परेशान अवस्था में उसके साथी नईम ने उसे पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, खैरियत तो है ना। तो करामत अली नईम से कहता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। फिर भी नईम मुझसे पूछता है, कुछ तो बात है, कुछ परेशानी तो है। तब करामत अली बताता है कि क्या बताओ, मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बिठाकर खिलाना पिलाना पड़ता है, और ऊपर से गाय भैंस पालने का खर्चा तो कितना होता है। तो नईम इसके बारे में कहता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, अगर गाय बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं दे रही है, तो उसे बेच दो। तो करामत अली जो है, करामत अली होंका भरता है और उससे परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। वो सोचता है कि लक्ष्मी को बेच देना यह आसान सा तरीका है। यह सोचकर वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट जाता है। अब करामत अली जो है, रात को गया हुआ ड्यूटी से लौटता है सवेरे। सवेरे जब वो घर लौटता है तो सबसे पहले वो आते ही लक्ष्मी को दूधा था, लेकिन जब वो आया तो उसने देखा कि लक्ष्मी को चारा नहीं दिया गया। तो वह रमजानी से पूछता है, लक्ष्मी को चारा अब तक क्यों नहीं दिया गया। तो रमजानी बोलती है
कि रहमान से कहा था मैंने कि उसे चारा दे, लेकिन दोनों ने भी उसे चारा नहीं दिया था। तो करामत अली कहते हैं कि अगर दोनों की इच्छा होती तो अब तक लक्ष्मी को चारा मिल चुका होता। अगर वो दूध नहीं देती तो क्या उसे भूखा रखेंगे? ऐसा कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल, खली, दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए भोजन तैयार करता है, सानी तैयार करता है। तो लक्ष्मी तैयार होती हुई सानी को देखकर सानी में मुंह मारने लगती है। वो जल्दी जल्दी खाने का प्रयास करती है। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखता है। तो जख्म पर जो रोगन लगाया था उसने अच्छा काम किया था। दाग जो है वो थोड़े से हल्के पड़ गए थे, ठीक होने को थे। अब 10-15 दिन ऐसे ही चल रहा था। करामत अली पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगता है। तो रमजानी कहती है मेरे पास पैसे कहाँ से आए? पहले दूध मिलता था, दूध की बिक्री से पैसे जो जमा होते थे उससे लक्ष्मी का भोजन लाया जाता था। उसमें से मैं तुम्हें दे देती थी, लेकिन अब मैं कहाँ से दूं? तो लक्ष्मी जो है वह अपने राशन में से जो पैसे बचाए थे, राशन के लिए जो पैसे रखे थे, वो पैसे वह ले आती है संदूकची में से 20 रुपए की नोट निकालकर करामत अली के हाथ में थमा देती है। करामत अली कहता है ठीक है, इस 20 रुपए से 2-4 दिन तो लक्ष्मी के निकल ही जाएंगे। इतना कहने के बाद रमजानी दुखी स्वर में कहती है कि आखिर कब तक यह चलेगा? तुम उसे खुला क्यों नहीं छोड़ देते? एक बार आजमा कर देख लो। यह बात सुनकर करामत अली कहते हैं कि एक बार उसे खुला छोड़कर देख लेंगे। तो अब तक हमने कहानी में देखा कि करामत अली जो है वो लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह उसकी मित्र की निशानी है, लेकिन बूढ़ी होने के कारण वह दूध नहीं दे रही है। तो आगे करामत अली लक्ष्मी के साथ क्या करते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए